पूर्व सांसद सुखबीर सिंह जोनापुरिया आज टोंक एक दिवसीय दौरे पर रहे। इस दौरान जिले में आयोजित कई कार्यक्रमों में शिरकत की। सुखबीर सिंह जोनापुरिया ने मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा, राहुल गांधी द्वारा इलेक्शन कमीशन पर उठाए गए सवाल पर सुखबीर सिंह जोनापुरिया ने कहा, विपक्ष के नेता अपनी पार्टी के मणिशंकर अय्यर को नहीं रोक पा रहे हैं। मणिशंकर अय्यर सेना के शौर्य का सबूत मांगता है। इस दौरान सुखबीर सिंह जोनापुरिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों की सराहना की और जिले में हुई बारिश और सभी बांधों के भरने की खुशी जाहिर करते हुए फसल खराबे पर जल्द किसानों को राहत दिलाने का आश्वासन दिया। देखिए, मैं समझता हूँ कुछ लोग तो ये हमारे देश में ऐसे पार्टियों के वो बने हैं, वो विपक्ष के नेता भी बने हुए हैं, लेकिन फिर भी वो आदमी ये बात नहीं सोचता कि आप अंदर में आप लोकसभा में जो भी बोलना खूब बोल लो, आप मोदी के खिलाफ बोल लो, अमित शाह जी के खिलाफ बोल लो। लेकिन ताज्जुब इस बात का है कि पहली बार इस देश के अंदर में 75 साल में देश के प्रधानमंत्री ने तय किया कि सभी दलों के नेता जाएं। और मैं आज आपके माध्यम से पीठ पीछे तारीफ करना चाहूँ कि आज ओवैसी ओवैसी जैसा आदमी ये बात के लिए खड़ा हो गया कि हम देश के साथ हैं और पाकिस्तान में अगर हमें जाना है तो पाकिस्तान में भी हम जाने तैयार हैं। तो मैं समझता हूँ जब वो सारे है, फिर भी आज भी अगर मान लो राहुल गांधी वही बात करे जा रहा है कि सेना के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा रहा है, आप मतलब इससे बड़ी बात क्या होगा। अगर आप इलेक्शन कमीशन के ऊपर आप क्वेश्चन मार्क कर रहे हो, अभी उसने कह दिया कि मेरे पास अपना वोटिंग कार्ड जो उन्होंने बता दिया कि इसमें मतलब दो ले रहे हैं, तो अब आप मान के चलो कि अपने आप में उनकी किरकिरी भी हो रही है और फिर भी अपने इस टाइप के बेतुके बयान देते हैं। तो मैं समझता हूँ सबके उन पर ऐसी चीज़ें, चाहे वो हमारी सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे वो अपना इलेक्शन कमीशन हो, चाहे सेना हो, ये इंडिपेंडेंट वो हैं, इनके ऊपर किसी को क्वेश्चन मार्क करने की जरूरत नहीं है, ना करना चाहिए। ये देश को आगे बढ़ाने में काम करते हैं, क्या देश को तोड़ने वाले साबित हो सकते हैं। मैं समझता हूँ जिस हिसाब की प्रवृत्ति उनकी हो रही है और जिस हिसाब का वो वक्तव्य करते हैं, मैं 100% कह सकता हूँ कि इस आदमी को अभी मणिशंकर अय्यर है, वो पार्टी में है, वो उसको ही नहीं रोक पा रहा। वो कह रहा पाकिस्तान के सबूत नहीं है, बताओ। अब आप मान के चलो जो देश का सैनिक जो -डिग्री टेम्परेचर में 50 डिग्री में वहाँ खड़ा है, जो 50+ में खड़ा है, और वो उस आदमी के ऊपर क्वेश्चन मार कर रहे हो, अरे अय्यर साहब आपको सोचना चाहिए आप क्या रहे हो। तो इसका तो कोई वो ही नहीं है, कांग्रेस का तो बड़ा ही मामला खराब हो गया। देखिए, ऐसा है, उसमें कोई उसकी दो राय नहीं, वो तो मतलब अपने उसको खाते हैं। वो ना पहले कभी 5 साल जब वहाँ पर रहे 2 साल में, ना 2 साल कहीं आते दिखाई दिया। ये ज़रूर है 5 साल जब यहाँ MLA रहे तब बाबू बेटा जरूर दिखाई देते थे, लेकिन क्या काम करते थे उस टाइम में काम में दिखाई देते थे, पब्लिक में जब भी नहीं दिखाई देते। अब तो मतलब कोई नहीं, उसका उस बात से कोई वो ही नहीं है, दूर तक भी संबंध नहीं है। उनको जैसी उनकी वो है उस हिसाब से कार्यशैली इस टाइप की है, तो कभी पहले जनता से जुड़ाव रहा भी नहीं उनका। विपदाओं के बीच भी वो अपनों के बीच नहीं है, क्या सलाह देना चाहते हैं? ठीक है, विपदा के बीच भी सांसद उनके बीच नहीं है। नहीं, मैं समझता हूँ जनता को पहले ही पता था, लेकिन अब इत्तेफाक ही उस टाइम माहौल ऐसा बना कि भाई लोगों ने सोचा कि शायद हम इनको वोट दे देंगे तो कोई अच्छा भला हो जाएगा या हमारा आरक्षण बच जाएगा। अब समय मालूम ही था, लेकिन जनता भी कई बार पछताती है और वही करके गलत किया। देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेतृत्व में जिस हिसाब से देश आगे बढ़ा है, हर आदमी मानता है, आदमी इंडिविजुअल आदमी को क्या वोट देता है। सबसे बड़ी बात है उस थॉट को और उस विचार को वोट देता है, जो आज नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरा विश्व इस बात को मानता है कि आज अमेरिका के जैसे देश के राष्ट्रपति को भी बार बार खिन्न होना पड़ रहा है, लेकिन हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। देश का प्रधानमंत्री आज भी पूरे विश्व के अंदर में एक लोकप्रिय के नाते आगे बढ़ते जा रहे हैं और देश को आगे बढ़ाने में काम कर रहे हैं।